एक लड़की दोस्तों जो कि अभी नाबालिग थी, शाम के टाइम में वो अपने मम्मी का मोबाइल लेती है और फिर उससे वो अपने प्रेमी के पास फोन करती है और फिर उससे कहती है कि आज रात जब मेरे घर वाले सो जाएंगे तो तुम मेरे घर आ जाना। आज तुमसे मिलने का बहुत मन करा है। आखिरकार जो उसका प्रेमी होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम मोबाइल अपने ही पास में रखना और जैसे ही तुम्हारे घर वाले सो जाए तो तुम मुझे एक बार मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। अब उसकी जो प्रेमिका होती है वो वैसा ही करती है जैसा कि प्लान उन लोगों ने बनाया हुआ था। अब आखिरकार रात के अंधेरे में जब वो लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आ जाता है तो फिर दोस्तों उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि आज उनका जो नाम है दोस्तों वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर उस रात हुआ क्या था और फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। बस लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाली वीडियो में आप सभी के नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, और वहीं पर एक दोस्तों एक थाना लगता है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है और वहीं के रहने वाले लक्ष्मी नारायण पाल होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम सुनीता पाल होता है। अब जो लक्ष्मी नारायण होते हैं दोस्तों वो ऑटो चलाने का काम किया करते थे और उसी से वो अपने घर परिवार का भरण पोषण भी कर रहे थे। लक्ष्मी नारायण और सुनीता के बीच में 4 बेटियां थी, बेटे एक भी नहीं थे। अब जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है, दूसरी बेटी जिसका नाम खुशी होता है और वो अभी के डेट में उसकी हुई 16 साल है और 2 और बेटियां हैं, यानी कि टोटल उन्हें 4 बेटियां थी। लक्ष्मी नारायण भी यही सोचते हैं कि चारों बेटियों की शादी कर दूंगा और फिर मेरी बेटियां ही सब कुछ है, उनके ही साथ रहूंगा और अपना जीवन ऐसे ही बिता लूंगा। वैसे भी उन्हें कोई चीज की दिक्कत नहीं थी। और अब ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो दूसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम खुशी होता है, 4 बहनों में खुशी जो थी वो दूसरे नंबर पे थी। अब खुशी जो है वो मोतीलाल इंटर कॉलेज यानी कि कक्षा 9वीं में वो पढ़ाई किया करती थी। अब दोस्तों जो ये खुशी होती है वो अपनी माँ का मोबाइल लेती है, एंड्रॉइड फोन होता है तो वो अपनी माँ का मोबाइल लेकर के अक्सर ही वो उसी से पढ़ाई किया करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो इंस्टाग्राम पर वीडियोज स्क्रॉल कर रही थी, तभी जो खुशी है उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना लूं। और जो खुशी होती है वो फिर अपनी पर्सनल एक अपने नाम से एक इंस्टा आईडी इंडिया इंस्टा आईडी बनाती है और फिर बकायदे उसे वो अपना डीपी लगाती है और अपना सब कुछ प्रोफाइल वगैरह बनाती है और फिर वही उसी उसी आईडी में फोटो डाला करती, रील्स अपलोड किया करती, बहुत सारे वीडियोस बनाती थी जो खुशी है। अब यहाँ तक तो दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब जब रील बनाने लगती है तो फिर जो उसकी वीडियो है वो दूर दूर तक आसपास के लोगों तक भी जाने लगती है। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। अब एक लड़का होता है जिसका नाम अस्मित होता है और जिसकी अभी की डेट में उम्र 23 साल होती है। अब दोस्तों जो ये अस्मित होता है ये अब खुशी के पास लगातार मैसेज किया करता था। कहता है कि जब से मैंने आपका वीडियो देखा है, फोटो देखा है, बस मन करता है कि देखता है ही रहूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। कई बार तो खुशी उस मैसेज को देख करके इग्नोर भी किया करती थी, लेकिन फिर एक दिन खुशी के भी दिमाग में कुछ आ जाता है और खुशी बोलती है कि तुम रहते कहाँ हो। तभी जो अस्मित वर्मा होता है ये बताता है कि मैंने बस तुम्हें देखा हुआ है, जब तुम पढ़ने जाती हो तभी मैंने तुम्हें देखा था। मैं वहीं के वो एड्रेस अपना बताता है और फिर जो अस्मित है वो ये भी बताता है कि अभी मैं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। पिता का नाम सुरेश वर्मा है जो कि खेती किसानी का काम किया करते हैं। और वास्मिक जो है वो अपने बारे में सारी डिटेल जो है वो सही सही देता है। अब खुशी को भी लगता है कि वाकई में लड़का जो है वो अच्छा है, सच्चा है। और इस तरह से मैसेज करिए खुशी और अस्मित के बीच में बातचीत शुरू होती है। दोनों ही घंटों घंटों चैटिंग किया करते थे। और फिर जो खुशी की मम्मी बोला करती कि दो मोबाइल क्यों चला रही हो, तब बस वो अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉक करके अपनी माँ को वो फोन धरा दे दिया दिया करती थी। और फिर जब वो फोन पाती थी तो बोलती थी कि पढ़ाई करना है, तो माँ भी फोन उसे दे दिया करती थी और फिर उससे वो अपना इंस्टा आईडी लॉग इन करती और फिर वो वापस से अस्मित से चैटिंग करना शुरू कर देती, चैटिंग पे बात होना शुरू हो जाती है। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। अब एक दिन जो अस्मित है वो ये बोलता है कि अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो। तभी जो खुशी होती है वो कहती है कि देखो मम्मी के पास मोबाइल रहता है, इसीलिए व्हाट्सएप पर नहीं, बस यहीं पर हम लोग बात कर सकते हैं। और आखिरकार इंस्टाग्राम से ही कॉलिंग पर भी बात होती थी। अब धीरे धीरे जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो दोनों इंस्टाग्राम पे ही एक तरह से वीडियो कॉल पर बात करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जो सिलसिला था वो आगे बढ़ता है। अब खुशी और अस्मित होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान लेते हैं, एक दूसरे से बातें भी शेयर करते हैं, काफी देर तक एक दूसरे से निजी भी बातें किया करते हैं। अब ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था।
अब जो खुशी होती है बस वो टाइम पास करने के लिए थोड़ा अस्मित के बारे में उसके मैसेज में रिप्लाई की थी। लेकिन अब ऐसा दिन आ गया था कि खुशी जो है वो अस्मित से बात नहीं करती थी, तो उसे नींद और चैन दोनों ही नहीं आता था। एक तरह से खुशी को अस्मित के साथ अब प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक दिन जो अस्मित मरमा होता है वो खुशी से कहता है कि तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो चलो कहीं मिलते हैं। तभी जो खुशी होती है वो कहती है कि देखो ऐसा तो ठीक नहीं है, मैं स्कूल के लिए निकलूंगी तब तुम आना, और फिर हम दोनों साथ में ही कहीं चलेंगे, वहीं पर खूब मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि होता भी सेम ही है। अब ये स्कूल के लिए निकलती है, स्कूल जाती है, और फिर वहां अस्मित आता है, और फिर ये होटल चले जाते हैं, और पहली बार अस्मित और खुशी के बीच में संबंध का सिलसिला शुरू होता है। अब आए दिन जब भी मन करता अस्मित जो है वो खुशी को अलग अलग जगहों पर लेकर जाता और उससे मिला करता। अब समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। खुशी की उम्र उस समय महज 16-17 साल की रही होगी। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यही सिलसिला लगातार चले जा रहा था। अब खुशी जो है वो अपने दिल की बात भी अस्मित से बोलना शेयर कर शुरू कर देती है। खुशी कहती है अस्मित से कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अस्मित भी कहता है कि खुशी बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं भी शादी करूंगा और दोनों साथ में अपनी लाइफ बिताएंगे। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। अस्मित कहता है कि खुशी जब तुम अब 18 साल की हो जाएगी तब हम लोग शादी करेंगे, थोड़ा बस और रहने दो। तो खुशी कहती है कि ठीक है, अब समय ऐसे ही बीत रहा था। फिर एक दिन की बात होती है कि जो खुशी होती है वो रात के सिर्फ 9 बजे होते हैं कि अस्मित के पास वो मैसेज करती है, और फिर उससे कहती है कि अस्मित मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग दोनों साथ में ही यहाँ पर रात में रहे। अब अस्मित कहता है कि तुम्हारे घर पर आऊंगा तो फिर तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे, तो फिर तो बहुत बुलाई कर देंगे, तुम पागल तो नहीं होगी मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊं। तो खुशी कहती है कि वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम टेंशन मत लो, मेरे घर वाले तो रात को सो जाते हैं, और जब वो लोग सो जाए तभी तुम आना। और फिर होता भी यही दोस्तों। अब अस्मित को भी खुशी की बातों पर भरोसा हो जाता है, और फिर वो क्या करती है कि अस्मित जो है वो रात के लगभग 11:30 बजे तक, मार्च 2026 की दोस्तों ये बात है। अब अस्मित जो है वो खुशी के घर के अंदर जा पहुंचता है, खुशी से जाकर वहां पर मिलता है। अब दोनों जो है वो काफी देर तक एक कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ता है, तो दोनों के बीच में आगे का भी काम होता है। अब धीरे धीरे रात के लगभग 2:30 से 3 बजने वाले थे दोस्तों। तभी दोस्तों जो ये अस्मित होता है ये खुशी से कहता है कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो तुम थोड़ा पानी लेकर के आओ। खुशी जाती है पानी लाने, तभी बाल्टी गिर जाती है, और जब बाल्टी गिरने की आवाज आती है तो खुशी फौरन से अपने कमरे के अंदर आ जाती है। और फिर इसी दौरान जो खुशी के माता पिता होते हैं उनकी नींद खुल जाता है, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि खुशी के कमरे में कोई है। आखिरकार जब वो अंदर आते हैं तो वो कमरे में अस्मित को पाते हैं। और फिर क्या था दोस्तों कि खुशी के परिवार वाले खुशी की भी पिटाई करते हैं और अस्मित की भी पिटाई करते हैं, और फिर वहां पर खुशी की बहन भी होती है, तो सभी लोग वो लोग दोनों की पिटाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद अस्मित को ये बोला जाता है कि तुम चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखना मत। और खुशी को भी काफी डांट फटकार लगाई जाती है कि तुम किसी को भी घर में मत बुलाना, अब जो हुआ सो हुआ। अस्मित तो वहां से चला जाता है, और खुश भी काफी ज्यादा रो रही थी, डर गई थी। अब अस्मित जो है वो खुशी से ये कहता है, खुशी जब उस जैसे ही 4-5 दिन बीतते हैं तो फिर से वो अस्मित के पास फोन करती है, और फिर उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने भरोसे बुलाया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए ऐसा हो गया। तो अस्मित कहता है कि ठीक है खुशी, अब तुम अपना देखो, अब मैं वहां पर लौट कर नहीं आऊंगा, मैंने बहुत मार खाया है, तो मैं तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता हूँ। तो खुशी कहती है कि अस्मित मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो अस्मित कहता है कि ऐसा करो कि अगर तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी तो तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। अब दो ही चीज हो सकता है, या तो तुम अपने परिवार को देख लो या फिर मुझे देख लो। तभी जो खुशी होती है वो कहती है कि अस्मित मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बल्कि मैं अपने परिवार तक को छोड़ सकती हूँ, तुम जहाँ कहो तुम्हारे साथ वहां चलने को तैयार हूँ। अस्मित कहता है कि ठीक है खुशी, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ, लेकिन समस्या ये है कि मैं भी अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। जो चीज है वो स्पष्ट मैं तुमसे बता देता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, और बिना पैसे के हमारा कहीं गुजारा नहीं होगा। तो खुशी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं इतना कुछ लेकर के आ जाऊंगी कि 1-2 साल तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अस्मित कहती है कि ऐसा क्या लाओगी। तो खुशी ये बताती है कि मेरे घर में गहने पड़े हुए हैं मेरे मम्मी के, और मैं उन्हीं को लेकर के आ जाऊंगी। अब दोस्तों होता क्या है कि अस्मित कहता है कि फिर ठीक है। अब 20 अप्रैल 2026 की बात होती है। अब जो अस्मित और जो खुशी होते हैं वो घर से निकल करके भागने की पूरी प्लानिंग बन चुके थे। इधर जो खुशी है वो घर के अंदर से कुछ रुपए यानी कि 2-3 हजार रुपए, एक सोने की चेन अपने पापा की, 3 सोने की अंगूठी है, और सोने का झुमका, और जो भी थोड़े बहुत गहने थे जो सारे कुछ ले, और लगभग 1 केजी वो चांदी का झागल, 500 ग्राम चांदी की कमर पेटी तक, और चांदी के पायल, ये सारा कुछ लेती है, इकट्ठा करती है। और फिर 20 अप्रैल 2026 को दोस्तों लगभग दिन में ही जो खुशी होती है वो घर से बाहर निकलती है और अस्मित के साथ मार्केट में घूमती टहलती है, और फिर दोनों जो है वो फरार हो जाते हैं।
आखिरकार दोस्तों होता है क्या है कि जो ये खुशी की माँ होती है वो सुनीता ये सोचती है कि पढ़ने गई है तो शाम को आ गई, लेकिन शाम हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, रात तक हो जाती है, खुशी का कुछ अता पता नहीं था। सभी रिश्तेदारों में फोन करके पता किया जाता है तो पता चलता है कि खुशी कहीं भी नहीं है। अब किसी तरीके से किया जाता है कि अस्मित घर पर है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ वो लोग पकड़ी भी गई थी। तो ये पता चलता है कि अस्मित भी गायब है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो लक्ष्मी नारायण और जो सुनीता होते हैं, ये कंफर्म हो गया था कि जो खुशी है वो अस्मित के साथ ही फरार हो गई है। और आखिरकार 21 अप्रैल 2026 को जो खुशी के परिवार वाले होते हैं वो थाने जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और फिर इन लोगों को ये पता भी चल गया कि सारे गहने लेकर के खुशी भाग गई है। आखिरकार पूरा मामला जो है वो दर्ज करा दिया जाता है। अब जो भी गहना था, जो कुछ सब कुछ लिखाया जाता है। और अब डीसीपी जो होते हैं दोस्तों वहाँ के जो होते हैं वो मामले को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। लेकिन अब जाँच पड़ताल किया जा रहा था, उन्हें भी यही लग रहा था कि अब चली गई है, कहाँ गई है कुछ अता-पता तो नहीं है। लेकिन कोई कन्फर्म किसी को पता ही नहीं था कि वो गई कहाँ। अब धीरे-धीरे टाइम बीत रहा था। अब इधर 21 से 22, 23, 24 अप्रैल तक खत्म हो जाता है, मई की शुरुआत हो जाती है। अब धीरे-धीरे पुलिस भी जैसे ही ये मामला जो है वो थोड़ा पुराना हो रहा था, तो पुलिस भी इसे और तेज़ी से इसके बारे में भूलती जा रही थी। अब धीरे-धीरे जब 5 मई आता है, 2026 आता है, तो पुलिस काफ़ी एक्शन लेती है और फिर सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो पता चलता है कि अस्मित और जो खुशी है, वो मार्केट में काफ़ी देर तक ये लोग घूमे टहले थे और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से गायब हुए। अभी भी उनके बारे में कुछ ऐसा ख़ास पता नहीं चला था। इधर जो पुलिस होती है, जो अस्मित होती है, उसका कॉल डिटेल निकालती है, उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अब इधर 7 तारीख को सुबह-सुबह अस्मित का मोबाइल ऑन होता है और मोबाइल ट्रेस होता है, तो पास के ही गाँव में अस्मित जो है वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था। पुलिस वहाँ जा पहुँचती है और अस्मित को 7 मई 2026 को सुबह-सुबह गिरफ्तार किया जाता है और जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो पुलिस के जो क्वेश्चन थे वो अस्मित से एक ही थे कि खुशी कहाँ पर है? अस्मित कहता है कि साहब मैं खुशी को जानता ही नहीं हूँ। अब पुलिस जो है वो डंडे बरसाते हैं। पूछते हैं कि अस्मित सच-सच बताओ कि खुशी कहाँ पर है? तब दोस्तों जो अस्मित होता है वो पहले हाथ-पैर उसके काँपने शुरू होते हैं और पुलिस जब और थोड़ा सख्ती बरतती है तब जाकर अस्मित बताता है कि साहब दरअसल खुशी इस दुनिया को छोड़कर चले गई। जैसे ही ये पुलिस सुनती है कि अभी तो वो कुछ दिन पहले मार्केट में तुम उसे घुमा रहे थे और फिर किसी अपनी प्रेमिका को साथ फरार हुए, तो फिर वो दुनिया से कैसे चले गए? अब पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था दोस्तों। पुलिस वाले जो है वो अस्मित से कहते हैं कि उसकी बॉडी कहाँ पर है? तब दोस्तों जो अस्मित होता है वो अपने साथ पुलिस वालों को ले जाता है। एक नहर होता है, एक जंगल के पास नहर के पास जंगल होता है और उसी पर एक झाड़ी होती है। और उसी झाड़ी में खुशी की जो बॉडी होती है वो महज़ 15 से 17 दिन हो गए थे, एकदम से ही सड़-गल गई थी। उसकी बॉडी को लक्ष्मी नारायण सुनीता जब देखते हैं, कपड़ों से वो लोग इसकी पहचान करते हैं और फिर रो-रो कर उनका बुरा हाल था। सुनीता जो खुशी की माँ थी वो तो बेहोश ही हो गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी खुशी जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आखिरकार अब पुलिस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर अस्मित और खुशी के बीच में ऐसा क्या हो गया कि खुशी इस दुनिया से ही चली गई। अब पुलिस वाले अस्मित से पूछते हैं तो अस्मित जो है वो एक-एक करके पूरी कहानी खोलना शुरू करता है। अस्मित बताता है कि साहब खुशी और अस्मित जो थे वो दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशन में थे, शादी में थे, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे। ना तो अस्मित के और ना ही खुशी के। खुशी के तो इसीलिए भी राजी नहीं थे कि जो खुशी है वो उसका परिवार पाल है और वो वर्मा था, तो दोनों के अलग-अलग कास्ट थे, तो परिवार वाले बिल्कुल इस चीज़ के लिए राजी नहीं थे। और फिर जो पुलिस होती है वो कहती है कि ठीक है, फिर ये बात तो सही है। लेकिन पुलिस अस्मित से पूछती है कि तुमने उसे मारा क्यों? तब अस्मित बताता है कि खुशी उस पर दबाव बना रही थी शादी करने के लिए, साथ रहने के लिए। अस्मित भी बोल दिया था कि ठीक है। लेकिन जब खुशी इतना सारा गहना लेकर के आई तो फिर अस्मित को ये लगा कि यार अगर खुशी को इस दुनिया से हटा देता हूँ तो इस गहने का अकेला मैं मालिक हो जाता हूँ, तो फिर मैं बहुत एन्जॉय करूँगा और फिर कभी ऐसी लड़की पटा लूँगा। और फिर गहने-वहने धीरे-धीरे यही करके मेरा बिज़नेस हो जाएगा और इसी से मैं कमा लूँगा। मतलब कि अस्मित के मन में एक लालच आ गया और फिर सोचता है कि क्यों ना खुशी को इस दुनिया से हटा दूँ। और फिर 20 तारीख को ही मतलब कि दिन भर वो उसके साथ घूमता है। शाम को वो खुशी को लेकर के वहीं पर जो नहर होता है दोस्तों उसके पास में जंगल में और झाड़ी में ले जाकर के घूमता फिरता है और फिर उसके ऊपर वो चाकू से वार करके उसका गला जो है वो दबाकर खुशी इस दुनिया से हटा देता है। और फिर उसके बाद वहीं पर उसकी शव को छुपाकर फरार हो जाता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर के छुप जाता है। उसे लगता है कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और धीरे-धीरे जब मामला पुराना हो जाएगा तो फिर मैं अपनी आज़ादी से घूमूँगा, मुझे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि गलत काम कभी छुपता नहीं। आखिरकार अस्मित ने अपना जुर्म कबूल लिया और अस्मित के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शायद अब वो ताउम्र सलाखों के ही पीछे रहे। और जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार इस दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं।
पहले तो खुशी अभी नाबालिग थी, उसे अभी पढ़ाई-लिखाई करना चाहिए था, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए था, अपने पढ़ाई पर फ़ोकस करना चाहिए था। लेकिन उसने एक परिवार के खिलाफ अपने परिवार के खिलाफ जा कर के उसके भाई तो थे नहीं, उसके पिता ये सोचते हैं कि बेटियाँ ही उनके बेटे हैं।